हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। म्यूज़िक स्टार्स थ्योरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्णम की। मुझे हारमोनियम के लिए एक लड़की ने बोला था कि मैं वीडियो बना दूं। देखो, मैं हारमोनियम पे वीडियो बनाऊंगी, पहले मैं उसके बारे में पूरी जानकारी ले लूं, क्योंकि कुछ बुक्स में क्या लिखा है तो मुझे सारी चीज़ अच्छे से करके डिस्कस करके फिर ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आज हम वर्णम के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्णम क्या है? देखिए, दक्षिण भारतीय संगीत का एक विशिष्ट प्रकार है। ये क्या है? ये निबंध प्रकार का गायन है। ये इसका वर्णम का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक राग होती है ना जो कर्नाटक संगीत में, उसका स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इस गायन शैली के प्रकार को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि किसी राग का स्वरूप अगर स्पष्ट करना है तो वर्णम गायन शैली के प्रकार को प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन वर्णन भी आता है कहीं पर और वर्णन भी आता है, दोनों का मतलब ही ये सेम होता है कि किसी चीज़ का स्वरूप का वर्णन करना या उसे स्पष्ट करना। इसलिए इसे क्या बोला गया? वर्णम की संज्ञा दी गई है। इसलिए इसे वर्णम की संज्ञा दी गई है। याद रखना, राग का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो, वर्णम के वर्ण कितने होते हैं? वर्णम के वर्ण चार वर्णों में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। आप इसको स्थाई, आरोही, अवरोही, अंतरा और अभोग मत कर देना, संचारी अभोग मत कर देना। इसके स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ये 4 वर्ण हैं। ठीक है। दक्षिणी पद्धति में क्या होता है कि उसकी शिक्षा में, दक्षिण पद्धति में अगर इसकी शिक्षा, संगीत की शिक्षा चाहिए तो राग के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए वर्णम का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, राग के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए वर्णम का ज्ञान आवश्यक है। और ये क्या है कि इसमें गायक और वादक दोनों को इसकी शिक्षा आवश्यक है कर्नाटक संगीत में, कि गायक को भी इसकी शिक्षा लेनी है और वादक जो है उसको भी इसकी शिक्षा लेनी है। अगर इसमें रस पूछा जाए तो ये क्या है कि इसके पद में क्या होता है? श्रृंगार और आश्रयदाता का वर्णन रहता है। इसके पद में क्या होता है? श्रृंगार और आश्रयदाता का वर्णन रहता है। अब देखो, वर्णन की धातुओं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, वर्णन और वर्णम दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। तो वर्णन या वर्णम की धातुएं 5 होती है: पल्लवी, अनुपल्लवी, मुक्तयाम्पु, चरणम और चिट्टेस्वरम। आई होप कि ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने की कोशिश की है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पल्लवी क्या है, अनुपल्लवी क्या है? देखो, चरणम क्या होता है कि चरणम जो होता है वो शब्दों से युक्त होता है। यानी कि गायन की दृष्टि से प्रथम जो होता है वो पल्लवी होता है, द्वितीय होता है वो अनुपल्लवी होता है। उसके बाद आता है मुक्तयाम्पु। मुक्तयाम्पु को अनुपल्लवी के साथ गाया जाता है। चरणम कैसे होते हैं? शब्द युक्त होते हैं। चरणम कैसे होते हैं? शब्द युक्त होते हैं। और द्वितीय अनुपल्लवी आती है, फर्स्ट पल्लवी आती है। मुक्तयाम्पी जो होता है वो अनुपल्लवी के साथ गाया जाता है। अनुपल्लवी यानी अंतरा बोल सकते हो आप, पल्लवी को आप स्थाई बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो, चरणम क्या है? चरणम है कि 4-5 स्वर आलाप जो होते हैं चरणम के साथ, चरणम तो मैंने बता दिया शब्द युक्त होते हैं, और उन्हीं के साथ अगर 4-5 स्वर आलाप कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? चिट्टे स्वरम। चिट्टे स्वरम बोला जाता है उसे। यानी कि सरगम बोल सकते हो, चिट्टे स्वरम भी बोल सकते हो, स्वर आलाप करते हो। अब देखो, वर्णन के रचयिता कौन कौन आते हैं? वेंकटमुखी आते हैं, सुब्बाराम दीक्षित आते हैं, कुलशेखर आते हैं और आयंगर आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनके रचयिता वेंकटमुखी, सुब्बाराम दीक्षित। अब देखो, वर्णन क्या होता है कि गान के वर्ग में प्रथम स्थान रखने वाला एक प्रमुख प्रकार है, कर्नाटक संगीत में है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 300 वर्ष पूर्व मानी जाती है। 300 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसमें कौन सा रस है? भक्ति और श्रृंगार। भक्ति और श्रृंगार रस इसमें है। और इसका सभा गान और वादन में इसका सर्वप्रथम वर्णन किया जाता है। सभा गान, अगर कोई सभा गान है या फिर कोई वादन का कंपटीशन है, तो वादन की प्रतियोगिता है, तो वहाँ पे क्या सबसे पहले वर्णन किया जाता है। वर्णन ही गाया बजाया जाता है। ठीक है, वर्णन के भेदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्णन के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? चाक, चाक भी आता है कहीं कहीं पे, ये चौक भी आता है, तो दोनों सेम ही है। चाक, दूसरा आता पद, तीसरा आता तान और चौथा आता है ध्रुव। वर्णन के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं: चाक, पद, तान और ध्रुव। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा, वर्णन के भेदों के बारे में। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चाक क्या है या चौक क्या है? चाक क्या होता है? इसमें 3 पल्लवी, अनुपल्लवी और चिट्टे स्वरम होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? पल्लवी होता है, अनुपल्लवी और चिट्टे स्वरम होता है। और ये किसके साथ प्रयोग किया जाता है? ये कभी कभी भरतनाट्यम के साथ भी देखा जाता है। और इसमें रस अगर पूछा जाए तो कौन सा है? इसका साहित्य जो होता है वो श्रृंगार और भक्ति प्रधान होता है। किसका? चौक की बात कर रहे हैं हम। चौक भी एक वर्णन का प्रकार है। 4 प्रकार के बताए मैंने आपको: चौक, तान, ध्रुव, है ना, 4 प्रकार के बताए। पद, पद ये भी है।
तो चौक के बारे में आपको इतना याद रखना। दूसरा आता पद, इसमें भी 3 खंड होते हैं उसी की तरह, चौक की तरह, पल्लवी, अनुपल्लवी और चिट्टे स्वरम। याद रखना, पल्लवी, अनुपल्लवी और चिट्टे स्वरम। इसमें क्या होता है, कल्पना और सरगम की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है, साहित्य के भाव का प्रथम स्थान है, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं, साहित्य जो होता है, गायन की जो शैली होती है उसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं उसका प्रमुख स्थान है। इसलिए इसको क्या करते हैं, विलंबित लय में गाया जाता है, क्योंकि जो चीज़ें हम स्लो गाते हैं उसमें हम ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं भाव को। और इसमें क्या होता है, मृदंग के बोल होते हैं और इन्हीं बोलों को क्या बोलते हैं, चिट्टे स्वरम कहा जाता है। अगर इसमें ताल पूछे जाए कौन सी प्रयुक्त होती है, पद में कौन सी, पद वर्णम में कौन सी ताल प्रयुक्त होती है, तो झप और अठ ताल प्रयुक्त की जाती है। कौन सी ताल प्रयुक्त की जाती है, झप और अठ ताल। और मृदंग के बोल प्रयुक्त किए जाते हैं। चतुरंग जो होता है उसमें तबला के बोल, चतुरंग जो होता है उसमें तबला के बोल प्रयुक्त किए जाते हैं और मृदंग, इसमें मृदंग के बोल। अगला आता है तान। इसमें क्या होता है, चरणों की संख्या होती है। इसमें कल्पना स्वर की गुंजाइश नहीं रहती। कल्पना स्वर क्या होता है कि जैसे मान लो किसी आर्टिस्ट की प्रेस में अगर कुछ गाया जाता है, आर्टिस्ट की प्रेस में कुछ स्वर मतलब जिन स्वरों को गायन कर रहे हैं तो वो कल्पना स्वर माना जाता है। और तान कौन सी लय में गाया जाता है, ये तान वर्णम मध्य लय में गाया जाता है। अगला आता है ध्रुव वर्णम। ये भी चौक से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें 6 अंगों की प्रधानता होती है। याद रखना, ध्रुव वर्णम में कितने अंगों की प्रधानता होती है, 6 अंगों की। कौन कौन से अंग आते हैं इसमें, स्वर आता है, साहित्य आता है, जाति आता है, राग आता है, ताल आता है और रस आता है। इन 6 अंकों से युक्त वर्णम को ही क्या बोला जाता है, ध्रुव वर्णम कहा जाता है। ध्रुव वर्णम कितने अंगों से युक्त होता है, 6 अंगों से युक्त होता है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 6 अंगों से युक्त वर्णम को क्या बोला जाता है, तो ध्रुव वर्णम कहा जाता है। इसमें कौन कौन से 6 अंग बताए मैंने, स्वर, साहित्य, जाति, राग, ताल और रस। ये 6 वर्णम। एक्चुअली थोड़ी तबीयत से ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। 6 अंगों से युक्त वर्णम होते हैं इसमें, इसलिए इसको ध्रुव वर्णम कहा जाता है। अब देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं थोड़ी सी वर्णम की। इसमें क्या होता है कि इसी प्रकार 4 मुख्य भेदों, अंगों वाले और 5 मुख्य धातुओं से युक्त जो होते हैं, 4 वर्णों को अपनाने वाली तथा राग के स्वरूप को प्रकट करने वाली भक्ति और श्रृंगारमयी रचना को दक्षिणी संगीत पद्धति में किसके नाम से जाना जाता है, वर्णम के नाम से जाना जाता है। भक्ति और श्रृंगारमयी रचना होती है वर्णम। 4 मुख्य भेद मैंने आपको बताए थे, भेद कौन से थे, अंग भी बता दिए, 6 धातु भी बता दी, 4 वर्ण थे, स्थाई, अंतरा, आरोही, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, 4 वर्ण बताए थे मैंने आपके इसके। अब देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि उत्तरी संगीत में चतुरंग नामक जो प्रबंध होता है में जैसे स्वर और तबले के बोलों का वर्णन होता है, उसी प्रकार वर्णम में भी क्या होता है, मृदंग के बोलों का प्रयोग होता है। स्वर और मृदंग के बोलों का प्रयोग होता है वर्णम में। चतुरंग में क्या होता है, तबले के बोलों का वर्णन होता है। और चतुरंग के कलाकार कौन कौन आते हैं, स्वाति तिरुनाल आते हैं, श्यामा शास्त्री आते हैं, श्रीनिवास आते हैं और सुब्रह्मण्यम, ठीक है। ये सभी उत्तरी संगीत में चतुरंग के जो कलाकार हैं वो इनको माना जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई और अच्छे से आपको रिवाइज ये क्वेश्चन इसमें जो जो बनते हैं क्वेश्चन सारे मैंने आपको बता दिए, कितने वर्ण होते हैं, कितने भेद होते हैं, ध्रुव वर्ण में कौन से अंग होते हैं, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।